Theft. The Hindu News Highlights 9 जून 2025। रूस यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में आगे बढ़ा। एक बड़े तनाव में रूसी सैनिक युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार निप्रोपेट्रोव्स्क में घुस गए हैं। ये प्रमुख इंडस्ट्रियल हब उन 5 क्षेत्रों में से नहीं था जिन पर पहले मॉस्को ने दावा किया था। इस कदम से यूक्रेन की सेना और अर्थव्यवस्था के लिए नई चिंताएं बढ़ गई हैं। जयशंकर का डिप्लोमेटिक दौरा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस और बेल्जियम के एक हफ्ते के दौरे पर हैं। उनका एजेंडा ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिश्तों को मजबूत करना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को आगे बढ़ाना और मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाना। मणिपुर में हिंसा। अरम्बाई तेंगोल के नेता ए कानन सिंह की गिरफ्तारी के बाद इम्फाल में फिर से अशांति फैल गई। झड़पों से गाड़ियां जलाई गईं और लोग घायल हुए। अधिकारियों ने बंद लागू किया, इंटरनेट बंद कर दिया और निषेधाज्ञा जारी की। चिराग पासवान लड़ेंगे बिहार चुनाव। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने जनता से अपनी कंस्टिट्यूएंसी चुनने में मदद करने को कहा है। उनकी पार्टी एलजेपी रामविलास 2025 के चुनावों के लिए नीतीश कुमार की जदयू के साथ गठबंधन करने की योजना बना रही है। बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन डीएमके को हटाएगा, अमित शाह का कहना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन 2026 में डीएमके को हरा देगा। उन्होंने डीएमके पर भ्रष्टाचार और महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम रहने का आरोप लगाया। गोवा के सीएम ने डॉक्टर के निलंबन को रद्द किया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एक वरिष्ठ डॉक्टर के सार्वजनिक निलंबन को रद्द कर दिया। इस कदम की आलोचना हुई। अब एक औपचारिक जांच की जाएगी। कुर्ला की जमीन अडानी ग्रुप को आवंटित। धरवी प्रोजेक्ट के लिए मदर डेयरी की जमीन अडानी ग्रुप को हस्तांतरित किए जाने के बाद मुंबई में विरोध प्रदर्शन हुए। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ और स्थानीय लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र को बॉटनिकल गार्डन के रूप में संरक्षित किया जाए। तेनाली में पुलिस की पिटाई। आंध्र प्रदेश में पुलिस द्वारा 3 लोगों की पिटाई का एक वायरल वीडियो सामने आने के बाद गुस्सा भड़क गया है। मानवाधिकार समूह जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। कोविड के मामलों में थोड़ी वृद्धि। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामले 6000 से अधिक हो गए हैं, जिनमें से अधिकांश मामले हल्के हैं। अधिकारियों का कहना है कि चिंता या बड़े पैमाने पर टीकाकरण की कोई जरूरत नहीं है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास मांस और शराब पर प्रतिबंध। ओडिशा मंदिर के 2 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा। लागू होने की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। आरसीबी परेड में स्टैम्पीड। बेंगलुरु में आरसीबी विजय परेड में भीड़भाड़ के बारे में पुलिस की चेतावनी को अनदेखा कर दिया गया, जिससे एक दुखद भगदड़ मच गई। जांच चल रही है। तेलंगाना मंत्रिमंडल का विस्तार। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सामाजिक प्रतिनिधित्व में सुधार के लिए 3 नए मंत्रियों को शामिल किया है। इस कदम का उद्देश्य पार्टी की उम्मीदों को पूरा करना है।